देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है उसकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में अपने प्रेस ब्रीफ में कहा था कि हम एक मजबूत अपोजिशन चाहते हैं और उसमें मजबूत अपोजिशन हो। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि जो सांसद नए सांसद हैं डिफरेंट पॉलिटिकल जमातों के, उसको संसद में उनके तजर्बे का लाभ हो सकता है और पॉलिटिकल जमातों को, पॉलिटिकल पार्टीज को उनको लाभ जो है वो लेना चाहिए। और बड़ी मुस्बत बात है और हमें निराशा से कहीं हमें हार हो गई है तो हमें उससे बाहर आना चाहिए और हमें जीत का तकबर भी नहीं करना चाहिए। ये वजीर आजम साहब की प्रेस ब्रीफ में था और इससे मालूम होता है कि वो जमहूरियत को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितने चिंतित है। अच्छा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है। तीरथ मीन्स पाक। जी जी। देखिए, अपने आप को जब लोग निकाल देते हैं तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पॉलिटिकल जिंदा रखने के लिए इस तरह की न्यूसेंस खड़ी की जाती हैं किसी भी पॉजिटिव सरकार के पॉजिटिव कदम से। हमने जब जनधन के अकाउंट 50 करोड़ अकाउंट खोले थे, ये मजाक करते थे और कभी सोचा था कांग्रेस जैसी जमात ने कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होती है और डिजी लॉकर और आधार कई तरह के अपोजिशन का काम है नून के नुक्ते निकालना। अरे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए आप, जो उसमें कमी है उसको एवोल्यूशन के लिए, इवॉल्व के लिए सुझाव देना काम होता है अपोजिशन का। हर उस पर टिप्पणी करना और अखबार में रहना यही काम नहीं होता अपोजिशन। अपोजिशन में एक गाइडिंग फोर्स होती है। देखिए, देश में सनातन से जो अकीदे से बिलोंग करते हैं वो मेजोरिटी कम्युनिटी है और जो अल्पसंख्यक है, मिनॉरिटीज है, हमारे यहाँ 6-7 मिनॉरिटीज हैं जिसमें मुस्लिम बड़ी मिनॉरिटीज है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं वो इन चीजों को आस्था और अकीदे से भी खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हर मजहब को इज्जत देती है, हर किसी को अपीज और टीज नहीं करती है और सभी जो अकायद हैं, किसी भी ग्रुप, छोटा रिलीजियस ग्रुप हो या बड़ा हो, उनकी इज्जत करती है। और जो भी पुराने इश्यूज जो थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व करे हैं अयोध्या में, जो पार्टी और कोर्ट ने भी ये ऑफर करा था कि आपसी उसमें कंप्रोमाइज से हो तो जो हमारा बड़ा समाज है जो सनातन से जुड़ा है वो पेशेंस वाला समाज है और वो इसलिए डायलॉग पे बिलीव करता है और डायलॉग देश में होना चाहिए। नहीं, वो एक समाज में गलत नैरेटिव देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज अब इस तरह के नैरेटिव को नहीं मानता है। एक बड़ी माइक्रो कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, पारसी। आपने देखा है कि वो देश को चलाते हैं। मेरे ख्याल 60-65 हजार उनका टोटल है। तो मुसलमान तो बहुत बड़ी 18-20 करोड़ है। तो ये लोग जो है उनको मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ देना चाहते और एक वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। देश के वजीर आजम साहब और खासकर अल्पसंख्यक समाज, आप वजीर आजम साहब का जो एक विकसित भारत का जो टारगेट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए। तो इसलिए इस तरह के बयान देके ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की वकालत करते हैं जो कि समाज को अभी मेन स्ट्रीम से जुड़ना नहीं देना चाहते और ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इस्लाम जो है वो सब चीजें कवर करता है। अपना जो यहाँ भारत में मेजॉरिटी है वो हमारा बड़ा भाई है और सबको मिलजुलने के रहने का सबक सिखाता है, पीस सिखाता है, अमन सिखाता है। और इनको इसके लिए जिहाद करना चाहिए कि पिछले 70 साल में मुसलमानों को अनपढ़ता से किसने जोड़ा, उनको गुर्बत से किसने जोड़ा, उनको वोट बैंक से किसने जोड़ा। जिहाद तो इस पे करना चाहिए।
देखिए, जब लोगों ने मन बना लिया है वज़ीर-ए-आज़म साहब के हाथ मजबूत करने का, पहले भी हम आपसे बात करते थे इलेक्शन रिजल्ट से, तो मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों ने भी मन बनाया है। तो इस तरह की बातें निकलती हैं, जब आप 10, 15, 20 साल सत्ता में रहे तो इस तरह की रहेंगी बातें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।